जब योगी ने मिलाया अखिलेश को फोन तो उड़ गए सभी के होश। क्या अखिलेश देश चलाएंगे? बड़ी गद्दी पर बैठे मालिक फिर चाय बनाएंगे। जनता ने कहा मुलायम का बेटा है, गरीबों का साथ देता है। 2024 के चुनाव से पहले पलट गई बाजी। अखिलेश यादव को देखने के लिए उमड़ा हजारों लोगों का हुजूम। अखिलेश ने बताया 2024 में कैसे 400 से ज्यादा सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी में पसरा सन्नाटा, अखिलेश पर आग बबूला हो गए योगी बाबा। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि एक न एक दिन अखिलेश यादव पक्का इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश की प्लानिंग, अखिलेश के काम करने का तरीका सब कुछ अलग है। अखिलेश यादव बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन दावा है कि जितना समय उनको मिला उन्होंने प्रदेश में इतने ज्यादा काम कर दिए कि आज भी बीजेपी उसका आधा नहीं कर पाई है। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद से वो लगातार बेहतर कानून व्यवस्था का डंका पीटते आए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसका अंदाजा प्रयागराज में उमेश पाल के साथ जो हुआ उसे देखकर लगाया जा सकता है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद को साबित करके दिखाया है। 2017 के चुनाव में भले ही बीजेपी जीत गई हो, लेकिन जब दोबारा 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तब अखिलेश ने योगी की सांसें अटका दी थी। जनता से थोड़ा और साथ मिल जाता तो अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते और योगी आदित्यनाथ विपक्ष में बैठे होते। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश ने अब तक हार नहीं मानी और अब 2024 के चुनाव में बीजेपी को लपेटने का ऐसा सॉलिड प्लान बना दिया है कि अगर वो हिट हो गया तो 2024 में बीजेपी आउट हो जाएगी। बीजेपी ने जो इस देश में 2050 तक राज करने का सपना देखा है वो भी धरा का धरा रह जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी में अभी से खलबली मच गई है और वह 2024 के चुनाव के लिए अभी से अपने कई बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश भेज रही है ताकि जनता का भरोसा जीता जा सके। लेकिन अब बीजेपी के लिए वापसी कर पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। निकाय चुनाव पास आ गए हैं और अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में वह रायबरेली पहुंचे थे, जहां उनसे मिलने के लिए लोग कड़ाके की धूप में भी उनका इंतजार करते दिखाई दिए, जिसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव को ही आगे बढ़ाना चाहती है। असल में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत काम किए हैं और यही वजह है कि अब जनता एक बार फिर उनकी तरफ उम्मीद से देख रही है। रायबरेली पहुंचे अखिलेश ने बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने बसपा पर हमला भी बोला। अखिलेश ने कहा कि जो काम उन्हें करना चाहिए था वे नहीं कर पाए और अब सपा जब कर रही है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब देश गुलाम हुआ था, लेकिन एक बार फिर देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। गरीबों का हक उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस समय अखिलेश के उस बड़े बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि होने वाले निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इसी के आधार पर 2024 में बीजेपी को हराने का प्लान भी तैयार किया जा सकेगा। मौजूदा समय में विपक्ष में फूट दिखाई देती है, लेकिन अगर अखिलेश यादव विपक्ष को एकजुट करने में सफल हो पाए तो 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना नामुमकिन हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक दौर था जब योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को फोन मिलाकर खुद उनसे बातचीत करते थे। बात 2020 की है जब एक बार योगी ने अखिलेश यादव को फोन लगाया था और उनका हालचाल जाना था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है और विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव को अपमानित भी किया जाता है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश को जनता कब दोबारा कुर्सी पर बिठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।